तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर को, ठीक है, विद्युत शक्ति को। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाता है। या दूसरे तरीके से अगर हम इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो कोई भी जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, विद्युत के उपकरण होते हैं, ठीक है, वो समय के साथ कितनी ऊर्जा की खपत करते हैं, कितनी ऊर्जा एनर्जी खर्च कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए किसी सेल के द्वारा आपने एक बल्ब को जलाया, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जो आपका बल्ब है, सेल है, वो क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है ना। और आप कहते हैं कि हमारा सेल डेड हो गया है। तो हुआ क्या, जो आपका बल्ब वो क्या हुआ, ग्लो हुआ, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही थी? सेल के थ्रू, जो उसमें केमिकल्स हैं। और वो केमिकल्स क्या होते हैं, जब केमिकल्स यूज़ होते हैं तो उनके थ्रू आपकी एनर्जी किसको मिल रही थी? बल्ब को। और फिर लाइट एनर्जी के रूप में वो हमको मिल रही होती है ना। हीट और लाइट एनर्जी में वो खर्च होती है। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो किसी भी विद्युत उपकरण के कार्य करने की दर, या किसी भी उपकरण की, विद्युत उपकरण की ऊर्जा खपत की दर, है ना, ऊर्जा खपत की दर को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप चलते हैं इसके फॉर्मूले पे। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर को दिखाते पी से, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी कह सकते हैं। और रेट की बात आ रही है तो हम क्या करेंगे? टाइम रखेंगे यहाँ पे नीचे, तो वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क कितना होता है? वर्क हमने निकाला था जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो वर्क होता है वी क्यू के बराबर। वी क्यू कैसे होता है कि चार्ज को, है ना, चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक या पूरे सर्किट में फ्लो होने के लिए जितना वर्क किया जाता है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू यहाँ से ही निकल जाएगा वी क्यू के फॉर्म में। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? वी क्यू। टाइम को हम लिखेंगे T, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो Q अपॉन T है, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। सो वी कैन राइट V Q अपॉन T को लिखा I। सो दिस इज आवर फॉर्मूला पावर का, ठीक है। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल टू V। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR। तो I की जगह सॉरी I की जगह क्या हो जाएगा? V अपॉन R, ठीक है। तो ये हो जाएगा V की जगह, I की जगह V अपॉन R। तो फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन R। अगर हम V को एलिमिनेट कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। तो हमारे पास पावर के क्या क्या फॉर्मूले आ गए? P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू I स्क्वायर R, एंड थर्ड वन इज V स्क्वायर अपॉन R। सो दीज आर द फार्मूला ऑफ पावर। तो ये पावर के क्या हो गया हमारे पास? फार्मूला के, ठीक है। अब चलते हैं इसके यूनिट्स की तरफ, ठीक है। तो पावर की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, है ना। क्लास 9th में हमने पढ़ा है मैकेनिकल पावर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की।
तो इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगा वॉट, और इसको डब्ल्यू से दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसकी अगर यूनिट निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट इनटू आई, करंट की क्या हो जाएगी, एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर। तो इसी वोल्ट एम्पियर को हम क्या कहते हैं, वॉट। वोल्ट एम्पियर को हम क्या कह रहे हैं, वॉट कह रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक वॉट कब हम कहेंगे, जब क्या होगा, एक वोल्ट इंटू एक एम्पियर। यानी इसको अगर हम कहें कि एक वॉट की पावर कब कंज्यूम होगी, जब एक वोल्ट का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसके कारण एक एम्पियर की करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक वॉट की पावर क्या होगी, कंज्यूम हो रही होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी, तो यहाँ तक आई होप क्लैरिटी होगी। तो अभी चलते हैं पावर की बड़ी यूनिट्स पे। तो वॉट तो इसकी छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 1000 वॉट जब होंगे तो हम उसे कहेंगे 1 किलोवाट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 1 किलोवाट का कोई उपकरण है और आप उसको 1 घंटे तक क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई वो किसके बराबर होगी, 1 किलोवाट आवर के बराबर। इसको हम पढ़ते हैं 1 किलोवाट आवर। और ये 1 किलोवाट आवर क्या है, यह है हमारी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो विद्युत ऊर्जा की जो व्यावसायिक मात्रक है वो क्या है, वो है आपका क्या है, 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर। तो इक्वेशन आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, एंड इन आर डे टू डे लाइफ 1 किलोवाट आवर जो है इसी को हम कहते हैं यूनिट, एक यूनिट, और इसको यू से दिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है उसे कहा जाता है 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर, और इसको आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, एक यूनिट। तो हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन होता है या जो खपत होती है वो किस में मेजर की जाती है, यूनिट्स में। तो जो हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है वो आपकी यूनिट में ही आता है। ठीक है, अब इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो एक क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर, या जिसको हम कह रहे हैं 1 यूनिट, वो हाउ मैनी जूल्स के इक्विवेलेंट होगा। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़
1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट। एंड सेकेंड यूनिट इसमें देखो, 1 किलोवाट आवर जो है उसमें 2 यूनिट है। एक तो है पावर की यूनिट, इसको आप समझिए, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। ये तो आर है, तो एक आर में कितने सेकेंड होते हैं, 36 सेकेंड। हाउ, 1 आर इक्वल टू 60 मिनट, 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकेंड हुए, 60 सेकेंड। सो 6 6 36, तो ये हो गया एक आर में आपके पास 3600 सेकेंड्स हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यू विल गेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड। द सेम आई कैन राइट 36 इंटू 10 की पावर 5। ओके, वॉट सेकेंड को ही हम क्या कह सकते हैं, जूल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट को करें तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा और आंसर विल बी 1 किलोवाट आवर विल बी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो अगर हमको क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो वी कैन राइट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ओके, नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 12.12 एनसीईआरटी की बुक का है। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो बल्ब की पावर क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, एक तो गिवन क्या है, वोल्टेज 220 वोल्ट, तो ये तो वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड करंट आई इज 0.50 या 0.5 एम्पियर। तो वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वी and the value of current. So what is the power of the bulb? So we have to find P. So we know that the formula of power is P equal to VI. तो पावर का V और I के साथ रिलेशन है P इक्वल टू VI। ठीक है, तो हमारे पास V है 220 वोल्ट इंटू I है 0.5 एम्पियर। ओके, सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 110 जूल पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं ये हो जाएगा यूनिट इसका वाट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाट। इसका यूनिट हो जाएगा 110 वाट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पावर हमारे पास निकल के आ गई है 110 वाट। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर तरीके का। तो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 12.13। ठीक है, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, what is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees of 3 रुपये पर किलोवाट आवर। देखिए,
इसको अगर समझना है तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास एक आपका जो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, आपका जो फ्रिज है, जिसकी पावर कितनी है, पी कितना है, 400 वाट, और इसको हम पर डे कितना चलाते हैं, 8 आवर। ठीक है, पावर है आपकी 400 वाट, तो कितने घंटे चला रहे हैं, 8 आवर पर डे चला रहे हैं, दिस इज टाइम। इसको अगर हम 30 डे चलाएं तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, और अगर 3 रुपये पर यूनिट या पर किलोवाट आवर अगर इलेक्ट्रिसिटी का मूल्य है ना, कॉस्ट है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। ठीक है, सर इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में इसको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके घर का बिल किस तरीके से आता है। मान लीजिए आपके पास आपका एक मतलब रेफ्रिजरेटर है, वो है 1000 वाट का, ये उसकी पावर है। ठीक है, आप उसको चला रहे हो, मान लीजिए 8 घंटे चला ले पर डे। ठीक है, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन कैसे हम निकालते हैं, 1 किलोवाट आवर्स में हम निकालते हैं 1 यूनिट, कितना यूनिट कैसे खर्च होगा, कैसे पता करेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर 1 किलोवाट के अप्लायंस को अगर हम 1 घंटे तक चलाएं तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, 1 किलोवाट के उपकरण को हम कितना चला रहे हैं, 1 आवर यानी 1 घंटे तक अगर हम यूज करें तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, वो 1 किलोवाट घंटे के बराबर होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कितना है इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर मुझे कितनी खर्ची हुई निकालनी है, तो आपके पास तो है 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और कितने घंटे चला रहे हो, 8 घंटे, तो कितनी एनर्जी खर्च की एक दिन में, सॉरी इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 8 आवर, तो 8 यूनिट की या 8 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिक एनर्जी इसने खर्च की एक दिन में पर डे। अब आप मान लीजिए इसको 10 दिन चलाते हैं, महीने में 10 डेज़ आप इसको चलाते हैं, यूज में लेते हैं, तो 8 किलोवाट आवर है इंटू कितना, 10 डेज़, तो 10 दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, 10 8 जा 80 किलोवाट आवर। ठीक है, या 80 यूनिट। अब अगर मान लो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 3 रुपये है, तो 80 यूनिट का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 80 इंटू 3, 8 3 जा 24। तो आप देखिए कि आपके पास हमने प्रॉब्लम क्या लिया था, हमारे पास प्रॉब्लम थी कि आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, अभी हम इस क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो जिसकी पावर कितनी है, 1000 वाट, या हम कह सकते हैं 1 किलोवाट। इसको आप पर डे कितना चलाते हैं, 8 घंटे चलाते हैं, तो एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना यूनिट खर्च करेगा, 8 किलोवाट आवर या 8 यूनिट्स। ठीक है, अगर हम इसको 10 दिन चलाएं तो 10 इंटू 8 यानी 80 यूनिट्स या 80 किलोवाट आवर, और अगर हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू है 3 रुपये, तो इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 240 रुपये। तो हमारा 10 दिन
इस एपरेटस को, इस डिवाइस को यूज करने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, जो कॉस्ट आएगी, वो कितनी आएगी? 240 रुपये। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल एक तरीका था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अभी इसको देखते हैं जो क्वेश्चन हमको दिया है क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पावर कितनी दी है? 400 वाट। लेकिन हमको पावर किस में चाहिए? किलो वाट में चाहिए। तो हमको पता है कि भाई 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट। तो 1 वाट किसके बराबर होगी? 1/1000 किलो वाट के। तो इस 400 वाट को मैं लिख सकता हूँ 400/1000 किलो वाट। ठीक है, टाइम कितना है? 8 आवर पर डे। ठीक है, इनटू कितने दिन आप यूज कर रहे हो? 30 डेज। तो ये 30 डेज में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन 30 days by the रेफ्रिजरेटर। तो क्या होता है? 1 किलो वाट आर होता है ना, तो किलो वाट, तो वाट कितना है यहाँ पे? 400/1000 किलो वाट। क्योंकि हमको पावर को, तो पहला काम आप क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो सबसे पहले पावर को आपको वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यही काम किया। सेकेंड, इनटू टाइम। ठीक है, टाइम कितना है? 8 आवर पर डे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1 किलो वाट आर। तो किलो वाट तो आ गया है। अब टाइम, आर कितना आ रहा है? 8 आवर पर डे इनटू ये कितना है? 30 डेज। डे से डे कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से दूसरा जीरो, इस जीरो से 30 वाला जीरो कैंसिल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 इंटू 8 इंटू 3, और पीछे यूनिट क्या बच रही है? केवल बच रही है किलो वाट आर। ठीक है, ये एनर्जी कंजम्पशन हम निकाल रहे हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल 8 4 12 और 8 जा 96 किलो वाट आर। या आप इसको क्या कह सकते हैं? 96 यूनिट्स आपने क्या की हैं? कंज्यूम की हैं 30 डेज़ में। अगर आप अपने 400 वाट के रेफ्रिजरेटर को 8 आवर पर डे के हिसाब से ऑपरेट करते हैं, यूज करते हैं, कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए यूज करते हैं। तो 30 दिनों में 96 यूनिट्स आपकी क्या होंगी? कंज्यूम होंगी, खर्च होंगी। ठीक है, अब 96 यूनिट है, एक यूनिट का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 3 रुपी। ठीक है, इसलिए कॉस्ट ऑफ 96 यूनिट्स क्या हो जाएंगी? सिंपल मैथ है, 96 इंटू 3, क्योंकि 3 रुपये एक यूनिट का कॉस्ट है। सो इट विल गिव कितना? 288 रुपये। 6 18 9 27 28। तो दिस इज द आंसर। तो
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल काफ़ी है, और अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हैं तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। काफ़ी बार ये जो पावर है वो आपको ऑलरेडी किलोवाट में दी होगी। मान लीजिए आपको इसकी जगह पे 4000 वॉट दिया होता, तो उस केस में आपको इसको इस तरह से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4000 वॉट का मतलब क्या हो जाएगा, 4 किलो वॉट, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान है अगर आप इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ।